को भी परिमार्जन करना है तो सबसे पहले जो है biharbhumi.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे परिमार्जन प्लस का जो है पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से बेसिकली जो है दो काम आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जमाबंदी जो है नेट पे दिखाता है लेकिन उसमें किसी प्रकार की गलती है, जैसे कि मान लीजिए जमाबंदी में नाम सही से शो नहीं कर रहा है, आपका खाता कैसा नंबर शो नहीं कर रहा है, रकबा नहीं शो कर रहा है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सही ढंग से शो नहीं कर रहा है जिसको आपको सुधार करवानी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे जो भू मालिक ऐसे हैं जिनका जमाबंदी नेट पे शो ही नहीं करता है क्योंकि वो जो है नेट पर नहीं चढ़ाया गया है, उसका जो डिजिटाइजेशन है वो नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसे जो भी लोग हैं अपना जमीन का जो है नेट पर चढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दो बटन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब दोनों के लिए हमने जो है वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे जो है फॉर्म को भरना होता है, उस वीडियो को देखिएगा। फिलहाल जो अपडेट निकल के आया हुआ है उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है एक आवश्यक सूचना यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती करेंगे तो फिर से आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा, कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। देखिए जब भी आप फॉर्म को भरते हैं, ठीक है, तो फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि आपका जो आवेदन है ना अंचल कार्यालय में भेजा जाता है सत्यापन के लिए। क्योंकि मान लीजिए आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है, जो भी फॉर्म भरते समय आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है, उस सब का सत्यापन होता है, उसके बाद ही करेक्शन होता है। या फिर आपका जो दस्तावेज आपने दिया हुआ है उसका सत्यापन के बाद, करेक्शन के बाद आपका जो जमाबंदी है ना आपको नेट पे शो कराया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर्म को भर देते हैं, वेट करते रहते हैं कि भाई अब हमारा काम हो जाएगा, अब हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हो सकता है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें कुछ गलती भी होगा, हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें गलती हो सकता है। तो अभी जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नया नियम आया हुआ है कि सीधे जो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है। अगर कोई त्रुटि पाई जा रही है, किसी प्रकार की कोई मान लीजिए उसमें गलती है, तो आपके जो डैशबोर्ड है ना जहाँ से अपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है, जो भी मोबाइल नंबर डाल के अपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है ना, वहाँ पे वापस कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एप्लीकेशन हमारा वापस हुआ है, क्योंकि मान लीजिए आप एक फॉर्म किसी साइबर कैफे से भरवाते हैं तो अपना जो है नंबर डालकर फॉर्म भर देते हैं और आपके पास तो कोई सूचना मिलेगा नहीं क्योंकि आपने नंबर अपना दिया नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसी तरह से वो एप्लीकेशन जो है पड़े रहते हैं डैशबोर्ड में और उसका कोई आगे का प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो बताया गया है कि परिमार्जन प्लस आवेदन के निष्पादन के क्रम में अगर अंचल कार्यालय द्वारा आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन को आवेदक के लॉगिन में त्रुटि सुधार के लिए वापस कर दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रायः देखा जाता है कि त्रुटि सुधार हेतु जो आवेदन लौटाए जाते हैं आवेदक द्वारा उन्हें सुधार करके वापस नहीं किया जा रहा है। अब बताइए मान लीजिए आपने किसी से फॉर्म भरवाया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन में किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन है, उसको वापस किया गया है, त्रुटि है उसको सुधार करके वापस भेजना है। तो ऐसे में पता नहीं चल पाता है। ऐसे में देखेंगे तो लंबे समय तक जो आवेदन है ना उनके डैशबोर्ड पे ही लंबित रहते हैं। अब इन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि मान लीजिए कोई ऐसा आवेदन है जो कि हमारे द्वारा लौटाया गया है, जो भी आवेदक है उसके डैशबोर्ड पे, और 30 दिनों के अंदर उसका त्रुटि का सुधार करके फिर से अंचल अधिकारी को उसको जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदन जो है यहाँ पे रिमूव कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। वैसे स्थिति में फिर आपको दोबारा जो है आवेदन करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको लेकर देखेंगे तो अलग अलग जो है नोटिफिकेशन के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो अगर आपने भी फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो एक बार लॉगिन करके चेक करेंगे, या फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है जब भी आपका एप्लीकेशन रिवर्ट होगा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी तो वहाँ पे मैसेज भी आ जाता है कि आपके एप्लीकेशन में ये त्रुटियां है, इसको सुधार करके फिर से आप भेजिए। तो फिर से आप भेजेंगे तो कहीं ना कहीं अप्रूव होगा। उसके बाद आपके जमाबंदी में सुधार के लिए आपने आवेदन किया हुआ है तो सुधार हो जाएगा। जमाबंदी को नेट पे अपलोड करने के लिए आपने किया हुआ है तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। 3 बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी कैसे जो है फॉर्म को भरना होता है उसके लिए हमने वीडियो बना दिया हुआ है, दोनों के लिए अलग अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं।